भैया हमारी बहन जो है शौच के लिए गई। दो लोगों ने अपहरण किया बहन का। दो लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए, तो गंदा काम वगैरह किया। तो इसके कानपुर से एक सनसनीखेज खबर का बड़ा अपडेट बता दें। नाबालिग लड़की से अपहरण कर गैंग रेप का मामला। पुलिस जांच में चौकी इंचार्ज दरोगा का नाम फंसा। आरोपी दरोगा फरार, थानाध्यक्ष निलंबित। कानपुर के भीमसेन क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंग रेप किया गया। पुलिस जांच में चौकी इंचार्ज दरोगा अमित मौर्य का नाम सामने आया। दरोगा ने अपने ही क्षेत्र के आरोपी शिवबरन के साथ मिलकर यह घिनौना कृत्य किया। घटना के खुलासे के बाद सचेंडी थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह पर गिरी गाज। थानाध्यक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में आने पर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। आरोपी दरोगा अमित मौर्य को भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन वह फरार है। भैया हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। दो लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे। तो एक लड़का जो है गांव के बगल का गांव का नाम था चंदनपुर, उस गांव का लड़का था वो, उसका नाम शिवरण था। तो वो लड़के से हमने पूछा, भैया आप रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके साथ एक और लोग और थे, वो पुलिस अंकल थे, मतलब कैप वैप पीछे रखी थी उसकी। तो हम बोले उतर के आए क्या? हमने कहा नहीं भैया हमारी सिस्टर हो गई, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो भैया बोले ठीक है आप लोग जाओ घर। फिर आधे घंटे 45 मिनट तक वो स्कॉर्पियो वहीं पे खड़ी थी। इसके बाद बहन हमारी उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन कहाँ थी? तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें दो लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। वो मतलब वहीं पे खड़े थे, तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो? तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा। तो हम लोग चले गए वहां से घर। हाँ वो गाड़ी के अंदर थे और वो लड़का भी था। नहीं नाम हम कुछ नहीं देखा था और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। पुलिस ने बोला कि थाने चलो वहीं दिखो। पुलिसकर्मी और पल्सर बाइक वाला लड़का गया है, तो बहन ने बाद में हमें बताया है तो वही लड़का निकला है। तो सुबह रात में ही हमने फोन किया है फिर पुलिस को। फिर सुबह चौकी बुलाया, चौकी गए तो वहाँ पे जाने के बाद फिर सुबह ही जब थाने आ रहा था तो उसके भाइयों ने हमें आगे से गाड़ी लगा दी है। बोले अगर हमारे भाई का नाम आता है तो हम जान से मार देंगे। तो हमने कहा जो अगर लड़की बता रही है अगर उसके साथ गलत हुआ है, वो पहचान रही है तो उसको सजा जरूर दी जाए। हमें कोई दबाव नहीं बनाया गया, बोले थाने चलो और जो तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। बहन देखेगी तो भी नहीं जान पाएगी क्योंकि उन्होंने ज्यादा उसका फेस उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उस लड़के को जरूर पहचान जाएगी क्योंकि वो लड़का जो है वो गांव के बगल का है। उसे मैंने भी रात में अपने एरिया में गांव के पीछे बाइक खड़ी करके उसी स्कॉर्पियो में बैठे वो बात कर रहे थे वो दोनों लोग। बस सर सचेंडी का एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। कौन-कौन आरोपी रहा है, किस तरीके से आरोपी पर कार्रवाई हुई है? कल सचेंडी थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे दो लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के
जो बच्ची की जो एफआईआर पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। सर खाकी पर भी दाग लगा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की सख्त कार्रवाई होगी? ये खाकी में एक व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना प्रकाश में आया है, ये आरोप लगे हैं। खाकी लोगों की सुरक्षा करती है और एक व्यक्ति जो विकृत मानसिकता है उसके द्वारा ये घटना कारित की है। खाकी हमेशा लोगों की सुरक्षा ही करती है और जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई तो उसको कानून का जो दंड होता है कानून के हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा। सर किस थाने में पोस्टेड थे और कितने लंबे समय से रहे थे वहाँ पर? ये सचिंडी थाने में थे, वहाँ पर चौकी इंचार्ज भी थे और किन्हीं कारणों से कुछ दिनों पहले इनके वहाँ से दूसरे थाना पर स्थानांतरण कर दिया गया था और इनकी वहाँ से रवानगी नहीं हुई थी और ये अपने साथी के साथ जो परिचित एक पत्रकार थे उनके साथ गाड़ी में गए थे। ये गाड़ी भी हमारे कब्जे में आ गई है। यद्यपि पत्रकार का ये कहना है कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, यही सब इंस्पेक्टर का भी मानना है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन बच्ची के बयानों के आधार पे हमारे जो हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है तो इनके आरोपों के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की तरफ इंगित कर रही है हमारी जांच। इसीलिए जो पत्रकार हैं इनको अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितनी टीमें लगाई गई हैं और किस स्तर पर कार्रवाई करी जा रही है? 4 टीमें लगाई गई हैं और बहुत जल्द ही इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा।